हेलो एवरीवन। आज हम क्लास +2 एक्सरसाइज 3.2 के बेसिक कंसेप्ट के बारे में जानेंगे। डेट इज द टॉपिक हियर, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। कि मैट्रिसेस में जो ऑपरेशंस अप्लाई की जाती हैं लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशंस, तो उनको किस तरीके से जो है वो अप्लाई किया जाता है। तो फर्स्ट वन इज एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। इफ A इक्वल्स टू Aij M क्रॉस n एंड B इक्वल्स टू Vij M क्रॉस n विद टू मैट्रिसेस, कोई जो है वो दो मैट्रिसेस होंगी ऑफ सेम ऑर्डर और वो दोनों को दोनों जो है वो सेम ऑर्डर की होंगी m क्रॉस n में। देन a प्लस v इज गिवन बाय, तो हम उन दोनों मैट्रिसेस की जो है वो एडिशन कर रहे हैं, डेट इज a प्लस v। आगे लिखा हुआ है देयरफॉर a प्लस v इक्वल्स टू aij m क्रॉस n प्लस bij m क्रॉस n। कहने का मतलब ये भी सेम ऑर्डर का होगा, ये भी जो बी जो मैट्रिसेस आ रही है वो भी सेम ऑर्डर की होगी, तो उनको जो है एडिशन किया जा रहा है और इसको लिखा जा रहा है ए आई जे प्लस वी आई जे। इस तरीके से जो है वो उसको ऐड किया जा रहा है और एम क्रॉस एन की जो फॉर्म में लिखा जा रहा है। आगे लिखा हुआ है ए प्लस वी इक्वल्स टू सी आई जे एम क्रॉस एन। कहने का मतलब उनका जो रिजल्ट निकल के आ रहा है ए आई जे प्लस बी आई जे का, उसका एक रिजल्टेंट जो है वो मैट्रिसेस निकल के आ रही है। दो मैट्रिसेस की जब एडिशन कर रहे हैं जो रिजल्ट निकल के आ रहा है वो सी आई जे निकल के आ रहा है, तो उसको हमने एम क्रॉस एन करके लिखा हुआ सी आई जे। तो हमने यहाँ पे बताया कि सी आई जे को किससे रिप्रेजेंट तो सी आई जे से किया हुआ है, मगर वो सी आई जे है क्या, वो दैट इज द एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस ए आई जे प्लस वी आई जे। नेक्स्ट है एक एग्जांपल लेते हैं। इफ a इक्वल्स टू a11 a12 a13 a21 a22 a23, इसमें जो है आप सबको पहले बताया हुआ है कि ये जो है वन रो है और ये सेकंड रो है, वन कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। तो 2x3 ऑर्डर का जो है मैट्रिसेस, जिसमें से जो है वो नंबर ऑफ रोज जो 2 है एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो 3 है। इसी तरह हमने एक बी मैट्रिसेस लिया हुआ है V11 V12 V13 V21 V22 V23, तो इसमें भी 2 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स हैं। दोनों जो है वो ऐड तभी होंगे जब वो सेम ऑर्डर के होंगे। देन a प्लस वी, तो यहाँ से जो है A11 इसका जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से जो फर्स्ट एलिमेंट है, यहाँ से भी फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम से जो V11 है और A11 है, इन दोनों को जो एडअप कर दिया इस पोजीशन में। कहने का मतलब यहाँ पे जो C11 की फॉर्म, कहने का मतलब ये जो फॉर्म निकल के आई है वो आई है C11, तभी तो हमने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है सी आई जे से। तो हम ये जो हमारी फॉर्म आ गई वो C11 आ गई। कहने का मतलब C11 इक्वल्स टू A11 प्लस V11। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो है फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, यहाँ पे फर्स्ट रो का सेकंड जो है कॉलम का एलिमेंट्स, तो यहाँ पे A12 यहाँ से लिया गया जबकि V12 यहाँ से लिया हो, तो यहाँ से जो वो पोजीशन के अकॉर्डिंग जो है वो 2x3 ऑर्डर का सेम मैट्रिसेस का आया हुआ है। एक एग्जांपल से समझते हैं कि किस तरीके से एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस की जाती है। मान लो लेट A इक्वल्स टू 2 3 3 5 एंड B मैट्रिसेस इक्वल्स टू 2 1 3 1। इस तरीके से लिया हुआ है, दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम है, डेट इज 2x2 एंड 2x2 सेम ऑर्डर के हैं। तो टू मैट्रिसेस की जो एडिशन करनी है a प्लस वी इक्वल्स टू, यहाँ से फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम से और यहाँ भी फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम से एलिमेंट आएंगे, तो 2 प्लस 2। इसी तरीके से 3 प्लस 1, यहाँ से 3 प्लस 3, इसी तरीके से 5 प्लस 1। तो यहाँ जो ऐड करके जो निकल के आ रहा है सी आई जे 4 4 6 एंड 6, तो ये भी जो निकल के आ रहा है, जो रिजल्ट निकल के आ रहा है एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, वो हमारा जो है वो 2x2 ऑर्डर में निकल के आ रहा है। इस तरीके से हम एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस निकालते हैं। नेक्स्ट जो है वो मल्टीप्लीकेशंस ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर इंपॉर्टेंट है। लेट A इक्वल्स टू ए आई जे एम क्रॉस एन वी एनी मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स हो सकता है जो कि इसकी जनरलाइज फॉर्म में है, एंड के बी एनी स्केलर, कोई किसी प्रकार का कोई स्केलर हो सकता है जो उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करे, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स है और के जो वो की स्केलर क्वांटिटी है। तो हमें जो एक जनरलाइज रिजल्ट है के टाइम्स ऑफ ए जो मैट्रिक्स है, जबकि के जो यहाँ पे स्केलर का काम कर रहा है इक्वल्स टू, तो इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो के इक्वल्स टू के इंटू ए आई जे
सी ब्रैकेट में m क्रॉस n। तो ये जो है वो मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। एक एग्जांपल देखते हैं, लेट a इक्वल्स टू 1 2 2 3। तो ये जो है हमारा 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो कहने का मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर जो है वो 2x2 है। टू फाइंड 2a, तो आपको जो फाइंड आउट क्या करना है, 2a फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे लिखा 2a इक्वल्स टू 2 एज इट इज लिखा हुआ है, और यहाँ पर जो है वो a जो है हमें गिवन मैट्रिक्स दिया गया है 1 2 2 3। तो यहाँ पर जो है वो इस तरीके से लिखा जाएगा। अब इसका जो स्केलर क्वांटिटी है वो हर एक एलिमेंट जो मैट्रिसेस के अंदर है उससे जो वो मल्टीप्लाई होगा। तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। इस तरीके से जो वो हर एक मैट्रिक्स के साथ जो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से जो हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर क्वांटिटी को हम बताते हैं। नेक्स्ट है टॉपिक, एक नोट ही है जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। कहीं ना कहीं हमें क्वेश्चन में अप्लाई करने पड़ जाता है कि किस तरीके से हम कॉम्यूटेटिव, मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर क्वांटिटी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव इनवर्स, किसी भी प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज जो मैट्रिसेस में हम बताते हैं किस तरीके से जो है उनको सॉल्व आउट किया जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, मगर जितनी भी हम पढ़ेंगे वो एडिशन के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। इफ ए, वी एंड सी, कोई 3 मैट्रिसेस हैं जो कि ए है, वी है एंड सी है, आर 3 मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। वो तीनों के तीनों जो है वो सेम ऑर्डर की होंगी मैट्रिसेस। देन फर्स्ट ऑप्शन है a प्लस वी इक्वल्स टू वी प्लस ए, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेगी। एक एग्जांपल से समझते हैं कि 2 मैट्रिसेस जो हैं वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही हैं एडिशन के लिए। a, b कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। मान लो हमारे पास a है 1 2 3 4 एंड v है 1 2 1 1। अगर हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करनी है मैट्रिसेस a प्लस वी इक्वल्स टू b प्लस a, अगर आप ध्यान से देखें, अगर हम a प्लस वी करें 1 3 2 4 प्लस b हमारे पास है 1 1 2 1, दूसरी तरफ है v 1 1 2 1 प्लस a है हमारे पास 1 3 2 4। अगर हम यहाँ पे एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस करें तो यहाँ पर 1 1 1 प्लस 1 एंड 2 प्लस 2, कहने का मतलब उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग। अगर ये A11 पोजीशन है तो A11 पोजीशन यहाँ से लेनी, कहने का मतलब अगर इसको A11 माने तो इसको V11 मानेंगे, इसको A12 मानेंगे, इसको V12 मानेंगे। इसी तरीके से 3 प्लस 1 एंड 4 प्लस 1। अगर यहाँ पर करेंगे तो 1 प्लस 1 2 प्लस 2 1 प्लस 3 1 प्लस 4। तो इनका जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, 3 प्लस 1 4 एंड 5 4 प्लस 1 5 इक्वल्स टू 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, 3 प्लस 1 प्लस 3 4 एंड 1 प्लस 4 5। तो यहाँ पर कहने का मतलब जो है वो ये जो है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस होल्ड करती है। नेक्स्ट है सेकंड, हमारे पास प्रॉपर्टी है m जो है यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी है जो कि मल्टीप्लाई कर रहा है एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ a। कहने अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे m टाइम्स ऑफ a एंड m प्लस m टाइम्स ऑफ b। इस तरीके से जो इस रिजल्ट को डिफाइन किया जाता है वेयर m इज एनी स्केलर। थर्ड वन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसमें हमें 3 मैट्रिसेस की जरूरत होती है a, v एंड c। तो a प्लस v प्लस c, जिसको हमने b प्लस c को ब्रैकेट में लिया इक्वल्स टू a प्लस b, इसको फर्स्ट टाइम में ब्रैकेट में लिया प्लस c। ये हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ 3 मैट्रिसेस। तो अगर हम इसको पहले भी लिख सकते हैं, इसको बाद में लिख सकते हैं, डिफाइनिंग में कुछ फर्क नहीं आएगा। जब उसका रिजल्ट निकल के आएगा उनका रिजल्ट जो होगा वो इक्वल होगा। नेक्स्ट है फोर्थ प्रॉपर्टी है इफ फॉर a इक्वल्स टू aij m क्रॉस n एंड 0 v और 0 मैट्रिक्स। कहने का मतलब अगर ये 2x2 की फॉर्म में है तो ये भी जो 2x2 की फॉर्म में होगा, देन a प्लस 0
इक्वल्स टू 0 प्लस ए इक्वल्स टू ए। कहने का मतलब ए मैट्रिसेस हमारे पास कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 और प्लस करेंगे 0 0 0 0 0, तो हमारा जो रिजल्ट वो जो है वो ए मैट्रिक्स की फॉर्म में निकल के आएगा, चाहे आप a प्लस 0 करो, 0 प्लस ए करो, इक्वल्स टू ए। जबकि यहाँ पे 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी के तौर पे काम कर रहा है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि 0 क्या फॉर्म कर रहा है, डेट इज हियर एडिटिव आइडेंटिटी। कहने का मतलब अगर हम उसमें कुछ भी डाल रहे हैं तो वही निकल के आ रहा है, तो वो एक आइडेंटिटी के तौर पे काम कर रहा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 5 m प्लस n टाइम्स ऑफ a। यहाँ पर m और n जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है जो कि a मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो a जो है वो इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा और a जो वो इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा, तो m टाइम्स ऑफ a प्लस n टाइम्स ऑफ a, वेयर m, n आर स्केलर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लेट a इक्वल्स टू ए आई जे स्क्वायर ब्रैकेट में m क्रॉस n एंड माइनस ऑफ a इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए आई जे m क्रॉस n v टू मैट्रिसेस वी हैव। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे ए मैट्रिसेस दिया गया है जो कि m क्रॉस n में है और माइनस ए कोई मैट्रिसेस जिसके एलिमेंट जो वो माइनस में है, तो माइनस ऑफ ए आई जे m क्रॉस n इस तरीके से मैट्रिसेस है। जब इन दोनों मैट्रिसेस की एडिशन की जाए और वो दोनों की दोनों एक दूसरे के क्या हो, इनवर्स हो, अपोजिट हो, तो उनकी जो एडिशन है वो क्या हो जाएगी, 0। कहने का मतलब 1 प्लस और माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो a प्लस ऑफ माइनस ए इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए प्लस ऑफ ए इक्वल्स टू 0। देन तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि माइनस ए इस तौर पे क्या काम कर रहा है, डेट इज देयर माइनस ए इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। माइनस ए इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। एक एग्जाम्पल से समझते हैं a प्लस ऑफ माइनस ऑफ ए किस तरीके से जो वो 0 होता है, जो कि माइनस ए है वो एडिटिव इनवर्स है। ध्यान से देखें, एक एग्जाम्पल लेते हैं 1 2 3 4 और ये जो है आपका वो ए वेक्टर आ गया और कहने का मतलब a जो है वो माइनस ए के तौर पे, मतलब कहने का मतलब -1 -2 -3 -4 दोनों की इमेजेस सेम है, बट यहाँ पे नेगेटिव, अगर नेगेटिव को कॉमन निकाल ले तो इस तरीके से जो है वो इसको लिखा जा सकता है, यहाँ इस तरीके से। अब यहाँ पर जो नेगेटिव साइन चो तो a प्लस ऑफ माइनस ए, कहने का मतलब 1 -1 3 माइनस ऑफ 3 2 माइनस ऑफ 2, क्योंकि ये अंदर वाला जो नेगेटिव साइन है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, एंड 4 माइनस ऑफ 4, तो ये जो आपका रिजल्ट है वो क्या 0 0 0। तो एक जीरो वेक्टर की जीरो मैट्रिसेस की फॉर्म में आ जा रहा है। तो यहाँ पे 0 जो है वो रिजल्ट इसका निकल आएगा। इसका मतलब जो है वो एक दूसरे के क्या है, ये मैट्रिसेस इनवर्स हैं। तो माइनस ए इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। नेक्स्ट है नोट है आपका, सेकंड नोट है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिसेस, ठीक है, बताना है। इफ a इक्वल्स टू ए आई जे एम क्रॉस एन एंड v इक्वल्स टू वी आई जे एम क्रॉस एन वी 2 मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन a माइनस वी इक्वल्स टू ए आई जे एम क्रॉस एन माइनस ऑफ वी आई जे एम क्रॉस एन की 2 मैट्रिसेस की जो है वो सब्ट्रैक्शन की जा रही है। तो ए आई जे माइनस के साइन के साथ बी आई जे और एम क्रॉस एन को हमने कॉमन बाहर निकाल दिया। इसको हम सी आई जे डी आई जे कुछ भी हम नाम लेके ले सकते हैं। तो इसको मैंने डी आई जे ले लिया जो कि एम क्रॉस एन का रिजल्ट निकल के आ गया, जो इनको सब्ट्रैक्शन निकल के आ रही है। वेयर डी आई जे इक्वल्स टू ए आई जे माइनस वी आई जे, इसको रिप्रेजेंटेशन जो है वो डी आई जे की फॉर्म में की गई है सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिसेस की। तो इस तरीके से जो है वो उसको डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट है थर्ड नोट है हमारे पास, मल्टीप्लिकेशंस ऑफ मैट्रिसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से एमसीक्यूज भी बन सकते हैं और 2 मार्क्स एंड 2.5 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चन आता ही आता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, लेट ए एंड वी एनी 2 मैट्रिसेस देन ए वी। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस इस तरीके से लिखा जाता है, इक्वल्स टू ए आई जे एम क्रॉस एन इंटू डॉट लगा देते हैं यहाँ पे वी जे के, यहाँ पे आई जे और यहाँ पे जे के आएगा और इसके साथ लिंक बनेगा एन क्रॉस पी। तो ए बी जो 2 मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन है इक्वल्स टू सी आई जे नाम दे देते हैं और इसका जो फर्स्ट ऑर्डर का एलिमेंट और यहाँ पे लास्ट ऑर्डर का एलिमेंट
लिखा जाता है, तो M क्रॉस P। एक एग्जाम्पल से समझते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस कैसे करते हैं। मान लो लेट ए, एग्जाम्पल है एक, फॉर एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इससे आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। लेट ए इक्वल्स टू 2, 8, 5, 10 एंड बी मैट्रिसेस है आपके पास 5, 50। यहां पे सबसे पहले हम इसका ऑर्डर ही डिफाइन करते हैं, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो आपको पता है सबसे पहले रोज का लिखा जाता है ऑर्डर और फिर कॉलम का लिखा जाता है, 2 रोज एंड 1 कॉलम। ठीक है। और जब भी हम टू मैट्रिसेस, अभी मैं जनरलाइज ले रहा हूं, जब भी हम टू मैट्रिसेस डिफाइन करते हैं ए बी, तो उसका जो एक रिजल्ट निकल के आता है टू मैट्रिसेस का, तो वो इसका जो फर्स्ट ऑर्डर का जो एलिमेंट होता है और यहाँ पे जो दूसरी मैट्रिसेस है बी मैट्रिक्स, उसका जो ऑर्डर का जो लास्ट एलिमेंट होता है तो उसकी फॉर्म में आता है। कहने का मतलब 2 क्रॉस 1 में ही इसका रिजल्ट निकल के आएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। ए बी इक्वल्स टू 2, 8, 5, 10 इंटू में आपका आ जाएगा 5 एंड 50। इस तरीके से जो है वो उनकी दो मैट्रिसेस को लिखा जाता है। ध्यान से देखना, यहां से जो है वो फर्स्ट रो को लिया जाएगा और यहां से फर्स्ट कॉलम को लिया जाता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहां से फर्स्ट रो को पकड़ा जाता है और यहां से फर्स्ट कॉलम को पकड़ा जाता है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5, इस तरीके से इसको लिखा जाता है और बीच में जो है वो एडिशन का साइन आ जाता है। उसके बाद 5 मल्टीप्लाई बाय 50, इस तरीके से जो है उसको लिखा जाता है। इसके बाद जो है वो यहां से सेकेंड रो एंड अगेन फर्स्ट कॉलम, तो यहां से जो है इसको लिया जाएगा। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 50, इस तरीके से जो है उसको लिखा जाता है। 5 2 जा 10 प्लस 55 जा 250, 5 5 जा 20 और 0, 8 5 जा 40 प्लस 10 50 जा 500, इस तरीके से जो इसको लिखा जाएगा। इनकी जो है वो एडिशन की जाएगी, तो ये आ जाएगा आपका 260, 250 प्लस 10 260 एंड 500 प्लस 40, दैट इज द रिजल्ट इज 540। अब हम देखते हैं कि जिस तरीके से हमने बोला गया कि 2x2 ऑर्डर का है और यहाँ पे 2x1 ऑर्डर का है, तो मैंने आपको बोला था इसका जो ए मैट्रिसेस का जो ऑर्डर देखा जाता है वो इस फर्स्ट मैट्रिसेस का ऑर्डर देखा जाता है, उसका फर्स्ट एलिमेंट 2 और यहाँ से जो सेकेंड मैट्रिसेस का ऑर्डर देखा है उसका लास्ट एलिमेंट 2 क्रॉस 1, तो उसकी फॉर्म में आ रहा है 2 रोज एंड 1 कॉलम। तो इस तरीके से जो है वो मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस निकाला जाता है। आई होप आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशंस ऑफ मैट्रिक्स। कुछ और प्रॉपर्टीज भी हैं, मिसलेनियस प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। लेट ए इक्वल्स टू ए आई जे एम क्रॉस एन, वी इक्वल्स टू वी जे के एन क्रॉस पी। मैंने आपको पहले बोला था कि यहाँ पे ए आई जे है, तो यहाँ से जो इसका जो जहां से खत्म होता है इसका जो क्रॉसिंग आई जे, तो वहां पे जे के चला जाता है और यहाँ से m क्रॉस n है तो यहाँ पे आ जाएगा n क्रॉस p। इस तरीके से जो मल्टीप्लिकेशन को लिखा जाता है। एंड c इक्वल्स टू सी के एल आ गया और यहाँ से p मल्टीप्लाई बाय r ऑर्डर आ गया। आर 3 मैट्रिसेस देन ए वी इज नॉट इक्वल्स टू वी ए नॉट कॉम्पिटिटिव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मैंने आपको पहले करवाया था कि एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस जो कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है a प्लस वी इक्वल्स टू बी प्लस ए, बट जो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है मैट्रिसेस की, टू मैट्रिसेस की, वो कॉम्पिटिटिव होल्ड नहीं करती है। ओके, नेक्स्ट वन इज ए टाइम्स ऑफ बी प्लस सी इक्वल्स टू ए वी टाइम्स ऑफ सी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो वो होल्ड करती है। थर्ड का है ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की रिगार्डिंग है, ए टाइम्स ऑफ बी प्लस सी, तो ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, इस तरीके से उसको लिखा जाता है। ए प्लस बी इंटू सी, तो a इंटू सी कहने का मतलब c को दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, ए सी प्लस बी सी।
फोर्थ है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, देयर एग्जिस्ट, इस साइन को बोलते हैं देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई, और कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आई, अगर उनको हम मल्टीप्लाई करें आई टाइम्स ऑफ ए इक्वल्स टू ए टाइम्स ऑफ आई, तो आपका रिजल्ट जो वो ए ही निकलेगा। कहने का मतलब हमारे पास है 2 3 5 1, तो और इसी की फॉर्म में 2/2 की फॉर्म में कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इस तरीके से, जब हम उसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें रिजल्ट 2 5 3 1 ही मिलेगा। और यहाँ पे आई जो है, देन आई इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी ऑफ ए, जो है वो मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी शो कर रहा है ए का, कौन, आई जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को बजाएं और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।